अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ सर्कुलर डिस्क हैज द रेडियस r1 एंड द थिकनेस t1. Another circular disc made of the same material has the radius r2 and thickness t2. If the moment of inertia of the both the disc are same. ठीक है, मतलब एक कोई अपन एक्सेस मान लेंगे, दोनों डिस्क में सेम तरीके की एक्सेस मानेंगे, मतलब सेम सेंस की एक्सेस मानेंगे, तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। r1 अपन r2 की वैल्यू 2 दे रखी है और t1 अपन t2 की वैल्यू 1 अपन अल्फा दे रखी है, तो अल्फा की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तो ये अपन के पास डिस्क है, ठीक है, और इसकी कुछ थिकनेस भी है। तो मान लो कि इसकी थिकनेस अपने पास t है और इसका जो रेडियस है वो r है, और ये डिस्क जिस मटेरियल के ना उसकी डेंसिटी रो है। मान लो कि जो मैंने एक्सेस मानी है ना वो ये वाली मानी है, जो अपन के डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है और डिस्क के सेंटर से पास करी है। तो इस एक्सेस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है ना अपने पास, वो mr² आता है। तो क्या लिखूंगा मैं? तो मास कितना हो जाएगा अपने पास? रो पाई r स्क्वायर इंटू टी। ये अपने पास मास हो गया और ये r² एज इट इज बाई 2। तो ये अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। जैसे अपन सिलेंडर का वॉल्यूम लिखते हैं ना, तो वैसे अपन ने डिस्क का वॉल्यूम लिख लिया है, पाई r स्क्वायर इंटू टी। अब तुम देखो इधर, अगर मैं I1 की बात करूं तो I1 कितना होगा मेरे पास? रो पाई r1 स्क्वायर इंटू t1 इंटू r1 स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और I2 कितना होगा मेरे पास? रो पाई r2 स्क्वायर इंटू t2 इंटू r2 स्क्वायर बाई 2। मुझे पता है कि I1 और I2 क्या है, मेरा बराबर है। तो अगर I1 और I2 मेरा बराबर है, तो यहाँ पर तुम देखो, मैं बराबर पुट कर देता हूँ, रो पाई r1 स्क्वायर इंटू t1 इंटू r1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू रो पाई r2 स्क्वायर इंटू t2 इंटू r2 स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि मेरा t1 बाई t2 जो आ रहा है ना, वो बेसिकली आ रहा है r2 बाई r1 की होल पावर 4, मतलब 1/2 की होल पावर 4, मतलब 1/16। तो यहाँ से जो मेरा एल्फा जो आएगा ना, वो कितना आएगा? 16 आएगा।